नमस्ते हिंदुस्तान, मैं सुमन पांडे एक बार फिर से। तो कहीं ना कहीं एक राहत मिली है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत हो गई है कैंसिल। मैडम की बेल जो है हो गई है खारिज। तो उन्होंने अपनी एड़ी चोटी लगा ली है अपने वकील के साथ। बहुत सारे जो बातें जो उनको बना बना के करनी थी कि वो उनके साथ कोई फीमेल स्टाफ कांस्टेबल नहीं थी, वो कहीं वहाँ पे उनका जीवन खतरे में लगता है, वो बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेट कर रही थी, उन्हें जुडिशरी में या फिर कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं थी। इस तरीके की बातें उन्होंने करके बहला दिया। लेकिन अभी भी मैं उनको बोलना चाहूंगी, रिया चक्रवर्ती, आपको भाईखाला में आप जैसी औरत जो खुद एक विष कन्या है, जो कि भाईखाला जेल के कई बार मतलब अब बिलीव करो दोस्तों, मतलब इधर उधर तो फोन आने शुरू हो गए होंगे। अब कई फोन तो कई मैसेजेस आने लगे होंगे अपने परिवार वालों के पास कि कैसे भी करके मुझे जेल से निकालो, क्योंकि विष कन्या आ गई है भाईखाला जेल में। तो वो खुद ही वहाँ के लोग अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और मैडम कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा। मैं बिहार की बेटी हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं कहती हूँ मैडम, अगर आप वहाँ पे महसूस नहीं करते, महाराष्ट्र सरकार से बोलना चाहूंगी, तुम्हारे बस की तो वैसे भी कुछ नहीं है। मट्ठा पुलिस, मुंबई पुलिस, तुम्हारे पास की तो कुछ भी नहीं है। एक काम करो, एनसीबी, एक बहुत बड़ी गुजारिश होगी, अगर आप रिया चक्रवर्ती को ना दिल्ली भेजो, तिहाड़ जेल। हम दिल्ली वासी बड़े अच्छे से स्वागत करेंगे। और इतना भी नहीं है तो यूपी में भेजो, हमारी योगी सरकार देख लेगी और फिर उनका सारा डर, भय, जीवन का खतरा सब निकल जाएगा। तो दोस्तों, अभी मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सुशांत भाई के फाइल का क्या हुआ। अभी रिया चक्रवर्ती का ड्रग एंगल चल रहा है, लेकिन जो मर्डर एंगल, जो सीबीआई जो काम कर रही है, वो फाइल कहाँ गई? आखिर उस पे क्या जांच पड़ताल हो रही है? अभी 3 दिन 4 दिन पहले तक ये चल रहा था कि एम्स की टीम, फॉरेंसिक टीम पूरी काम कर रही है। अभी कुछ नया निकला है, कोई कहता है कि जो मे बी मर्डरर का हमारे फुटप्रिंट्स मिले हैं टेरिस पे, कुछ तरीके की बहुत हाव भाव भूमिका बनाई गई। लेकिन अचानक से वो फाइल दबती नजर आ रही है, चीजें दबती नजर आ रही है। मतलब एक नई नई चीजों में हमें उलझाया चला जाता है। कभी एमसीबी का काम इतना बढ़ा दिया जाता है कि पूरी जो भारत जनता है वो एमसीबी पे चला जाए। एक कंगना को टारगेट करके हम लोगों का पूरा फोकस कंगना पे किया जाता है, कंगना दी पे हम पूरा फोकस कर लें, ताकि हम सुशांत के मुद्दे से कहीं भटक कर दूसरे मुद्दे पर आ जाए। क्या ये एक नई चाल नहीं है मुंबई पुलिस की या महाराष्ट्र सरकार की? आप लोगों का क्या कहना है? क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक सुशांत के मुद्दे से भटकाने की एक नई साजिश है, एक औरत पे, कंगना रनौत पे वार करना, कंगना रनौत को टारगेट करके हमें इन सब चीजों से अलग किया जा रहा है, जिससे कि ड्रग्स एंगल, मर्डर एंगल और जो बड़े बड़े रैकेट जो चला रहे हैं और बहुत लोग, बड़े बड़े लोग जो दिशा साल्यान से लेकर सुशांत की मौत में जो शामिल है, ये लोग बच जाएं और इनको टाइम मिल जाए अपने अपने को बचाने के लिए। कोई अपना यहाँ से भागने की तैयारी करने में जुटा हुआ है, या कोई नए गवाह को मिटाने की कोशिश कर रहा है, कुछ सबूत को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आपका इस पे क्या कहना है? क्या ऐसा लग रहा है कि आपको एक हफ्ते से, जब से कंगना दी का बीएमसी वाला सीन सामने आया है और उनका जो स्टेटमेंट सामने आया है, इस चीज से सुशांत के एंगल से हमें भटकाया जा रहा है? क्योंकि हमें तो कहीं ना कहीं जो इनको जागती करनी थी वो वही कर रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के मना करने के बाद भी इन्होंने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा, क्योंकि हमें हमारे अंदर आक्रोश दिया ताकि हम सुशांत के मुद्दे से भटके। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें जिस एंगल से भटकाया जा रहा है, आप उस एंगल से ना भटके और हमारे लिए हिंदुज्म, हमारे लिए कहीं ना कहीं जो अन्याय, जो गलत हुआ है या हो रहा है, उन सबको एक तरह लेकर चलना है। क्योंकि ये जो सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, अपने आप को कुछ ज्यादा ही काबिल समझ रही है। लेकिन अब हमें इन्हें बताना है कि इन्होंने बहुत बेवकूफ बना दिया। अब बेवकूफ बनाने का टाइम खत्म और इनके झांसे में हम नहीं आएंगे और न ही हम इनके किसी भी दिखाए हुए एंगल पे और बहाव में बहेंगे। हम कंगना दी के साथ भी हैं और कंगना दी के साथ इसलिए है क्योंकि वो सुशांत के साथ हैं। इसीलिए हमें अपने टारगेट से नहीं भटकना है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत तब तक लड़ना है तब तक कि सुशांत भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। और ये ड्रगिस्ट को इंसाफ नहीं, ये ड्रगिस्ट जो है, जो ड्रग के जुर्म में अंदर है, इसको कहीं ना कहीं ये सामने आना चाहिए कि सुशांत भाई का इसने मर्डर किया है। तो ये चीज सबसे जरूरी है सामने आना। तो मेरे साथ बने रहें और मुहिम को तब तक चलाते रहें जब तक भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता। अपने खून के उबाल को ठंडा ना होने दे। जय हिंद।